दोस्तों, रात के आसमान को जब हम सब सर उठा करके देखते हैं तो हम लोगों को अनंत तारों की दुनिया दिखाई देती है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि धरती पर मौजूद रेत के कणों से भी ज्यादा तारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। यह ब्रह्मांड हम सबके परिकल्पना से कई गुना विशाल और अनंत है। लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि धरती पर रहने वाले हम इंसानों की औकात इस विशाल और अनंत ब्रह्मांड से भी ज्यादा है। यह जानने के लिए इस टॉपिक को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, यह है हम सब, और यह है हमारी पृथ्वी, और यह है हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य, जिसके सामने हम एक चींटी के बराबर भी नहीं है। यह है सिरियस ए, जो हमारे सूरज से लगभग 2 गुना बड़ा है, और इसे कहते हैं पोलक स्टार, जिसमें 600 सूरज समा सकते हैं। और यह है आर्कट्रस, जिसमें 17,000 सूरज जैसे तारे समा सकते हैं। यह है वी कैनस मेजोरस, जो कि इससे भी बड़ा है, और इससे भी बड़ा है स्टीफनसन 218, जो कि 2 अरब किलोमीटर तक जगह घेरता है। सूरज इसके सामने वैसा है जैसे माँ के पेट में बच्चा पल रहा हो। दोस्तों, ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन तारा क्वासिस स्टार है, जो 10 अरब किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 3.5 खरब सूर्य समा सकते हैं। दोस्तों, यह है TON 16 ब्लैक होल, जिसमें 60,000 क्वासिस स्टार तारे समा जाएंगे। सूरज को इसके आर पार जाने में 60 वर्ष से अधिक समय लग जाता है। सूर्य 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, और इससे भी बड़ा है ARP मेडोर-1 ग्लोबुलर क्लस्टर, जो 1 लाख सितारों का घर है। और इससे भी बड़ा है ओ क्लाउड, जिसे पार करने में प्रकाश को भी 1 साल लग जाएगा। इससे और आगे जाने पर हम ब्रह्मांड में और भी बड़ी बड़ी संरचनाओं को देख सकते हैं, जैसे कि बबल नेबुला 71। इसी तरह अगर हम और आगे जाएं तो ओमेगा सेंटोरी स्मॉल मैकेनिकल क्लाउड देख सकते हैं। फिर सुंदरता की देवी सोमबेगुला गैलेक्सी। इसके बाद हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी है। हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा और इस तरह की कई गैलेक्सी मिलकर बनती हैं इलेक्ट्रिक क्लस्टर, जहां जाकर हमें सूर्य का नामो निशान तक नहीं मिलता। इन अरबों खरबों गैलेक्सी में घूमते हुए अगर सूर्य समाप्त भी हो जाए तो यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम अपने पूरे ब्रह्मांड को देखें तो उसमें ऐसी 200 अरब आकाश गंगाएं मौजूद हैं, जिनके अंदर खरबों सूर्य तैर रहे हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड की विशालता के इस टेलर को देखकर आप छोटा महसूस करने लगे होंगे कि ब्रह्मांड में हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, हैसियत की बात तो अभी शुरू हुई है। अभी तक हमने खुद के बाहर का सफर किया है, लेकिन अब समय है खुद के अंदर जाने का। दोस्तों, अब हम और आप पृथ्वी पर आ चुके हैं। अब हम एक इंसान की बात करते हैं जिसकी औसत ऊंचाई है 6 फीट। इस इंसान के बाल की साइज लगभग 150 माइक्रोमीटर है, जो हमसे अरबों गुना छोटी है। बाल को बनाने वाली कोशिकाओं की साइज 10 से 15 माइक्रोमीटर होती है। हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं की संख्या 35 लाख करोड़ है, यानी आप इतने विशाल हैं कि आप में 30 लाख करोड़ कोशिकाएं रहती हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इसमें से 30 करोड़ कोशिकाएं हर मिनट में खत्म हो जाती हैं, और हर सेकंड में 96 मिलियन नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। अगर हम बात करें वायरस की, तो एक वायरस 120 नैनोमीटर साइज का होता है। कोरोना वायरस भी लगभग इसी ही साइज का था। 1 मीटर के 1000 करोड़ टुकड़े किए जाएं, तब जो साइज होगी वह होगी एक वायरस की। हमारे शरीर में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के लिए हम एक ब्रह्मांड हैं। इसके आगे चलने पर हम कोशिकाओं में पाए जाने वाले हमारे DNA की साइज 25 करोड़ नैनोमीटर है। यह हमसे अरबों खरबों गुना छोटा है। दोस्तों, हमारे शरीर में DNA जैसी लाखों अलग अलग सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं।
आरएनए क्रोमोसोम्स जो लाखों करोड़ों की संख्या में शरीर में मौजूद होते हैं, यह सब आरएनए डीएनए कई मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनमें कई एटम यानी परमाणु होते हैं। हमारे शरीर में कार्बन, कैल्शियम जैसे परमाणु अधिक पाए जाते हैं। हम सब इन्हीं तत्वों से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे कि परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। अब हम अपने शरीर के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल के आगे एटॉमिक लेवल पर पहुंच चुके हैं। एक हाइड्रोजन एटम 15 पिकोमीटर की साइज का होता है। यह एक कोशिका से 2 लाख गुना छोटा होता है। एक सुई की नोक पर करोड़ों हाइड्रोजन एटम्स फिट किए जा सकते हैं। हमारे पूरे शरीर में सभी परमाणुओं की संख्या 7 अरब से भी ज्यादा है। हमारे इंसानी शरीर में हर मिनट, हर सेकंड यह प्रक्रिया निरंतर चलती ही रहती है। अरबों एटम्स बॉन्ड टूटते और बनते रहते हैं, साथ में नई एनर्जी का निर्माण होता रहता है। यदि हम इनके भी आगे जाएं तो हम परमाणु के केंद्र में मौजूद इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के पास पहुंच जाते हैं, जो कि एक एटम में भी 1 लाख गुना छोटा होता है, जितना मिल्की वे आकाशगंगा हमसे बड़ी है। यहाँ आकर आप सोच लीजिए कि हम इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कितने बड़े हैं। अगर हम क्वांटम दुनिया में और आगे को जाएंगे तो हमें मिलते हैं कोश, इलेक्ट्रॉन से जो 10 गुना छोटे होते हैं। दोस्तों, इससे आगे क्या है यह अभी तक कोई साइंटिस्ट या वैज्ञानिक पता नहीं लगा सके। वैज्ञानिकों के अनुसार पूरा ब्रह्मांड स्ट्रिंग से बना हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो एक स्ट्रिंग इतनी छोटी होती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। स्ट्रिंग क्वार्क से भी लगभग 1000 खरबों गुना छोटी होती है। अगर एक आइटम को फैलाकर हमारे सोलर सिस्टम जितना बड़ा कर दिया जाए तो उसमें मौजूद एक पेड़ की साइज एक स्ट्रिंग जितनी होगी, यानी एक स्ट्रिंग खरबों खरबों गुना छोटी होती है। ऐसे में एक स्ट्रिंग के सामने हम आप पूरे ब्रह्मांड जितने बड़े हैं। तो भले ही ब्रह्मांड साइज में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हम खुद अपने आप में चलते फिरते ब्रह्मांड हैं। हमारे अंदर भी करोड़ों चीज मौजूद हैं। हमारे शरीर में भी मौजूद कोशिकाओं से भी ज्यादा जीव यानी बैक्टीरिया हमारे अंदर रहते हैं। हमारे अंदर 37 अरबों खरबों से भी ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं। हमारे अंदर लाखों छोटे छोटे और बड़े बड़े बैक्टीरिया अपना एक ब्रह्मांड का घर बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी ब्रह्मांड के सामने तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो आखिर यह कैसे कहा जा सकता है कि हमारी औकात ब्रह्मांड से ज्यादा है? दोस्तों, भले ही ब्रह्मांड हमसे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन यह इतना बड़ा खुद को महसूस नहीं कर सकता। लेकिन हम इंसान खुद को उससे बड़ा महसूस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा एक अस्तित्व है। हम ना सिर्फ खुद को महसूस कर सकते हैं और जानते हैं, बल्कि हम इस ब्रह्मांड को भी जानते हैं, जो खुद को नहीं जानता। हमारे अंदर मौजूद हमारे कॉन्शनेंस हमें ब्रह्मांड से अलग करती है। इसका मतलब आत्मा नहीं है, बल्कि वह चीज जो हमें एक निर्जीव वस्तुओं से अलग करती है। ब्रह्मांड चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन हम इंसान इतने छोटे होने के बावजूद भी अपने दिमाग से धीरे धीरे ब्रह्मांड में फैलते जा रहे हैं। जहां पहले हम एक छोटी सी जगह तक सीमित थे, एक आइलैंड तक सीमित थे, फिर भी हमने नई आइलैंड्स, नए जगहों की खोज की और फिर बाद में हवा में उड़ने लगे। आसमान को चीरते हुए हमने चांद पर पहला कदम रखा। हम इंसानों का यह पहला कॉस्मिक कदम था। आज हम इंसानों की आंखें पूरे ब्रह्मांड को देख पा रही हैं। 14 अरब साल पहले क्या हुआ और कैसे हुआ इस ब्रह्मांड का निर्माण। हम इंसान धीरे धीरे अपनी ताकत को पहचान पा रहे हैं और न जाने हमारे अंदर और कितनी ताकत मौजूद है जिससे हम अनजान हैं। व्यर्थ में ही हम अपने आप को ब्रह्मांड से छोटा महसूस कर रहे हैं। हम इंसान एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जिससे टाइसन स्पेयर कहते हैं, जिससे हम सूर्य को ही घेर कर उसकी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मुकाम को हासिल करने पर हम अपने दूसरे मुकाम पर भी जा सकते हैं, जहां हम पूरी गैलेक्सी की ऊर्जाओं का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे सिविलाइजेशन में तब्दील हो सकते हैं और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाकर पूरी गैलेक्सी में फैल सकते हैं। हम सोचते हैं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड किस लिए है,
इसके सामने हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यह हमारे लिए ही हो, ताकि हम अपनी कॉन्शियस को पूरी गैलेक्सी में फैला दें, पूरी गैलेक्सी में आगे बढ़कर पूरे ब्रह्मांड में अपने पॉपुलेशन को बढ़ा दें। खुद को बढ़ाने की, फैलाने की ऐसी क्रिया करके हम अपने कॉन्शियस को पूरे ब्रह्मांड में फैला देंगे। तब भले ही हमारा सौरमंडल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी कॉन्शियस जो हर ग्रह, हर गैलेक्सी में होगी, वह कहीं न कहीं जिंदा होगी। उसे खत्म नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों, कुछ तो बात है हम इंसानों में जो बाकी चीजों से अलग करती है। कॉन्शियस के अलावा एक चीज जो हमारे बिल्कुल यूनिक बनाती है, वह है हमारा पावरफुल ब्रेन। जो सभी जानवरों में कॉन्शियस तो है, लेकिन वह अपने कॉन्शियस को समझने के लिए दिमाग ही नहीं रखते, जो हम इंसानों के पास है। वह है वजह हमने दुनिया को बदल कर ही रख दिया, और इस दुनिया को रोशन करने वाला भी हमारा दिमाग ही है। पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करने वाला भी हमारा ब्रेन ही है। हमारा ब्रेन हमें एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिससे हम इस अनंत ब्रह्मांड को जान सकते हैं। इसलिए हम इंसानों के पास कॉन्शियस और क्रिएटिविटी दोनों ही चीज हैं, जो हमें ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण बनाती है। इस अनंत खाली ब्रह्मांड में एक मकसद प्रदान करती है कि वह खालीपन को खत्म करके नई दुनिया का निर्माण करे। दोस्तों, इसके लिए हमें आपस में लड़ना झगड़ना बंद करना होगा, साइंटिफिक पैरामीटर्स को अपनाना होगा, अपनी क्रिएटिविटी को, यूनिवर्स को समझना होगा और अपने ब्रेन का उपयोग करके पृथ्वी से आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, हम इंसान अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वहां भी पहुंच सकते हैं और ब्रह्मांड के खालीपन को भी दूर कर सकते हैं। वैज्ञानिक आज भी कई कॉन्सोनेंट्स को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक कई मिस्ट्री को भी सुलझाने में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या कॉन्शियस को समझने के बाद ब्रह्मांड में अपनी हैसियत हम अधिक कर पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम।